तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। आज हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र यानी कि मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल मतलब होता है हड्डियों के ढांचा, ठीक है। 206 हड्डी जो है आप लोग को बिल्कुल अगर याद नहीं होगा तो याद हम करवा देंगे, और आप लोग बस सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ जो है ध्यान से सुनिएगा, है ना, और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग बोलेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिस्टम क्या होती है, ठीक है ना। क्या चीज? सिस्टम। देखिए सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। क्या होता है? तंत्र यानी ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। मतलब एक जैसे जब चीजें जब मिल जाते हैं तो हम लोग सिस्टम का नाम देते हैं। क्या देते हैं? सिस्टम का नाम। से कंप्यूटर की बात करें तो उसमें सीपीयू बॉक्स होते हैं ना, माउस होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम नाम देते हैं। एक जैसे जब समूह मिल करके काम करते हैं तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए हमको मार्कर की जरूरी है, बोर्ड की जरूरत है, स्टूडेंट की जरूरत है, बेंच की जरूरत है ना, और टीचर की भी जरूरत है। ये सब सारे चीज जो है ज्ञान को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ये सब सभी चीजों को आवश्यकता है, तो इसको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं मार्कर नहीं रहेगा तो थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ाएगा। जिस तरीका से कंप्यूटर में जो है आपका अगर माउस नहीं होता है तो परफॉर्मेंस गड़ाता है। तो बहुत सारे कंकाल मिल करके जो है काम करते हैं एक जैसे, तो उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंकाल क्या है ना। कंकाल को अंग्रेजी में स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। कंकाल का मतलब होता है फ्रेम वर्क ऑफ बोन, यानी कि हड्डियों की ढांचा को हम जो है कंकाल कहते हैं। हड्डियों की ढांचा को क्या कहते हैं? कंकाल। हड्डी के जो ढांचा होती है एक जैसे, जब बहुत सारे हड्डी जब एक जैसे मिल जाते हैं तो उसको हम लोग ढांचा यानी कि कंकाल कहते हैं। कंकाल सिर्फ मनुष्य की नहीं, बहुत सारे जीवों को भी कंकाल होती है। क्लियर है? अब देखेंगे कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अगर हड्डी का जो अध्ययन करते हैं तो उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब ही होता है ना, ऑस्टियो का मतलब होता है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो अस्थि के बारे में, जो हड्डी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। टू स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ऑर्थोलॉजी टू स्टडी अबाउट बोन इन डिजीज ना, टू स्टडी अबाउट बोन इन डिजीज। मतलब हड्डियों के जो रोग होते हैं, क्या हड्डियों के जो रोग होते हैं, डिजीज, है ना, यानी हड्डी में जो बीमारी होती है उसको हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। हड्डी का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी, और हड्डी के रोग का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। और इसके जो डॉक्टर होते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट हो जाते हैं। हड्डी के डॉक्टर ऑर्थोलॉजिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि भैया कंकाल का काम क्या होता है। कंकाल का जो है दो काम होता है। पहला काम होता है फ्रेमवर्क, ढांचा यानी सपोर्ट यानी सहारा देता है। आज है ना, या कबो भी हम ऐसे हाथ कर रहे हैं या पैर इधर कर ले रहे हैं इधर, या खड़े हैं हम, तो इसका एक ही आश्चर्य आ जाता है कि हमारा कंकाल जो है ठीक ठाक है ना। अगर कोई मेरा कंकाल अगर हड्डी को 4 अगर बांस मार देंगे, है ना, 4 बांस अगर यहाँ मार दे तो मेरा हड्डी टूट जाएगी, तो हम खड़ा हो पाएंगे? नहीं, मेरा हाथ भी नहीं खड़ा हो पाएगा, मेरा पैर भी नहीं खड़ा हो पाएगा। अगर पैर में कोई मार देगा तो टूट जाएगी। तो हमें जो है सहारा देने का काम करता है। जिस तरीका से मूर्ति बनती है तो उसमें लकड़ी, डंटा, पुआल वगैरह से फिक्स किया जाता है, वो ढांचा होता है। उसके बाद में मिट्टी लगा करके मूर्ति बनाया जाता है। यस या नो? यस सर। दूसरा होता है प्रोटेक्शन, ये रक्षा करता है, हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखिए हड्डी है ना, हमारे अंदर किडनी है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, सबकी रक्षा करता है। हम लोग ऐसे चोट लगता है, इधर लगता है, कोई इसे कर देता है, इधर कर देता है, तो उसमें हमारे अंगों की जो है, अंदर की जो अंग है उसको रक्षा करने का काम करता है। क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे कि जो स्केलेटन होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपको बोन, जिसको हम लोग अस्थि बोलते हैं, इसे हड्डी भी बोला जाता है ना। अस्थि का दूसरा रूप यानी कमजोर रूप कार्टिलेज, जिसको उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। देखिए उपास्थि जो होता है कार्टिलेज नरम हड्डी होता है, मुलायम होता है, मुलायम, है ना, इसको मोड़ चोमोड़ सकते हैं। कान की हड्डी क्या है?
हाँ, मुलायम है, कार्टिलेजियस है, नाक की हड्डी कार्टिलेजियस है। चिकन वगैरह खाते होंगे जो हड्डी चुरुंग चुरुंग लगता है, चबा खा जाते हैं, कार्टिलेजियस होता है। तो कंकाल जो है हड्डी से और उपास्थि से दोनों से बने होते हैं ना। तो बोन जो होता है, बोन में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के चलते जो है हड्डी क्या होती है, मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है। इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जिसमें जितनी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है उसमें उतना ही जल्दी आग पकड़ती है। अब लोग कई कई मर जाते हैं तो जो उनकी चिता होती है जल्दी धरती नहीं है, लोग कहते हैं पापी है, ये जो है जल नहीं रहा है। पापी कुछ भी नहीं है, खाया पिया वैसा नहीं था, फास्फोरस की कमी थी जिसके कारण से बॉडी नहीं जल रही है कि नहीं। हाँ, तो फास्फोरस जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें भी फास्फोरस होता है, ठीक है। इसीलिए देखेंगे फास्फोरस के चलते हल्का हल्का हड्डी जो है लाल टाइप की होती है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट हड्डी में पाई जाती है, इसलिए कठोर होता है। इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है ना। ये हार्डेस्ट टिश्यू होता है। कोई पूछते हैं कि हड्डी क्या है, ये अंग है? नहीं, अंग नहीं है, क्या है, कठोर टिश्यू है। ये ऊतक से बना हुआ है, कठोर ऊतक से, हार्डेस्ट टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में आता है कि हड्डी क्या है, तो कठोर ऊतक है। और ऊतक कैसे बनते हैं, तो सेल्स ऑफ ग्रुप, बहुत सारे जब कोशिका जब मिलते हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। और इसमें ऊतक जो होती है यानी कि सेल है ना, ये दो प्रकार के टिश्यू में पाए जाते हैं सेल, ठीक है। एक होता है ओस्टियोसाइट, क्या होता है जी, ओस्टियोसाइट। ये होता है हड्डी को निर्माण करता है। हड्डी क्या करता है, निर्माण, हड्डी बनाने का काम करता है ओस्टियोसाइट। देखिए भगवान कितना, मतलब भगवान क्या है जो हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा सिस्टम फिट करके रखे हैं कि हड्डी के निर्माण करने के लिए ओस्टियोसाइट जो है कोशिका बैठा के रखे हैं, ठीक है। दूसरा होता है ओस्टियोक्लास्ट। दूसरा क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो हड्डी को रिपेयर करता है, कहीं अगर टूट फूट हो जाए, कहीं चोट उट लग जाता है तो हड्डी के अंदर में ओस्टियोक्लास्ट होता है, वो रिपेयर करने का काम करता है। क्लियर है। अब देखेंगे कि ब्लड फॉर्मेशन यानी कि रुधिर जो है कहाँ पे बनता है। बहुत सारे लोगों का रहता है सर खून कहाँ बनता है, तो खून जो बनता है हड्डी देखते हैं, जो बोन कुत्ते वगैरह के देते होंगे, इस तरीके से हड्डी आपको दिखाई देती होगी। तो हड्डी के अंदर में जब देखेंगे तो हड्डी खोखला होती है, उसमें जाली जैसा पाया जाता है ना। इसमें देखिए जाली जैसा इसमें पाया जाता है, देख रहे हैं ना, जाली जैसा इसमें पाया जाता है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अंग्रेजी में इसे बोन मेरो कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि खून निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो। कहाँ, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा में ही जो है आरबीसी बनता है, रेड ब्लड कार्पोसल, लाल रुधिर कणिका जो है बोन मेरो में ही बनता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसल, कहाँ बनते हैं, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में, है ना। येलो बोन मेरो जो इसी में बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको दिख रही है ना, इसमें देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट इसी के अंदर में सब बनती है, ठीक है बाबू। क्लियर है ना। अब देखते हैं कि जो हड्डी जो स्केलेटन होती है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक जो है एक्सोस्केलेटन, जिसे हम बाह्य या कंकाल बोलते हैं ना, जो शरीर के बाहर में कंकाल हो, छोटे छोटे जितने भी जीव हैं, सुगा हो गया, सुगा बोल रहे हैं, बिच्छू हो गया। सुगा एक आता है हरा टाइप के ग्रास होपर, है ना। 3-4 कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया। बिच्छू को छू के देखिए काड़ा लगेगा, है ना। जिंदा में मत छुइएगा तो फिर आपको काड़ा कर देगा। मच्छर को छुइएगा देखिएगा वो भी काड़ा होता है, उसको मारिएगा तो फोटोकॉपी हो जाता है। अब भैया जिसकी जितनी औकात रहेगी वो तो नहीं सहेगा। अब बुलेट पूरे थोड़ी है कि वो जो है पूरा जो है सह लेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चूटी को पकड़ के देखिएगा काड़ा होता है। जितने भी छोटे मोटे जीव होते हैं उसमें जैसे समुद्री जीव हो गया, घेंगा जिसको या उसको क्या बोलते हैं, कौड़ी हो जाता है, शंख हो जाता है, ये सब सारे चीजें जो है आ जाते हैं आपको एक्सोस्केलेटन में, बाह्य कंकाल, ठीक है। इंडोस्केलेटन होता है जो शरीर के अंदर में कंकाल पाए जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, गाय, बकरी, कुत्ता, है ना, सुअर, बिलाई, खरगोश, जितने भी जीव हैं तो शरीर के अंदर में कंकाल होता है। कहा जाता है कौन सा ऐसा जीव है जो बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों है, कछुआ। क्या है, कछुआ। कछुआ का जो पीठ होता है ना, कछुआ का अगर पीठ देखेंगे तो बाह्य कंकाल होता है ना, और जिसका लेंगरी होता है, पूंछ होता है या पैर होता है ना,
या मुंह होता है जिसको थुतुर बोलते हैं, वो आंतरिक कंकाल है, उसका पीठ बाह्य कंकाल। एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका आंतरिक कंकाल भी होता है, बाह्य कंकाल भी होता है। क्या बताएंगे? कछुआ होती है। क्या होती है? कछुआ। क्लियर है ना? अब देखेंगे कि जो आपका टाइप तो बता दिए कि 2 टाइप होते हैं। अब देखेंगे कि जो हड्डी की संख्या की बात करें, है ना, हड्डी की संख्या की बात करें, न्यू बोर्न जो है मोर देन 300, जब बच्चा शिशु होता है यानी छोटा होता है, तो उसमें 300 प्लस या 350 भी कभी कभी पाया जाता है। एग्जाम में अगर 300 आएगा 300 मारिएगा, 300 प्लस आ जाएगा तो उसको भी मारिएगा। ठीक है? हाँ, आ जाए तो। चाइल्डहुड मतलब होता है बाल्यावस्था। 0 से 5 वर्ष जब रहते हैं तो उसमें 208 को हड्डी पाया जाता है। जब अडल्ट हो जाते हैं, जब जवान हो जाते हैं तो 206 हड्डी पाई जाती है। ठीक है? तो 206 हड्डी को जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, है ना, इसे हम बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। 126 हड्डी होती है। कितनी होती है? 126 हड्डी होती है। और दूसरा होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें 80 हड्डी होती है। तो अगर 206 में 126 निकालिएगा तो 80 हो जाएगी। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम उपांगीय कंकाल तंत्र जो होती है, ये चलने फिरने धरने पकड़ने में मदद करती है। इसमें चलने फिरने धरने पकड़ने में मदद करती है। इसमें आ जाता है हाथ आ जाते हैं। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। एक पैर में भी 30, तो दोनों पैर में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुना 120 हड्डी। ठीक है? और 6 हड्डी जो है इसको कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन। 2 हड्डी यहाँ होती है। स्केपुला देखिए ये होता है खोखरा, इसको बोलते हैं। पेल्विकल जो है यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे, है ना, स्केपुला 2, 4 और केल्विकल 6। 126 तो यू हो गया। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है अक्षीय कंकाल तंत्र, नाजुक अंगों की रक्षा करता है, जैसे किडनी, लीवर, जितने भी है ये सब चीजों के। देखिए इसमें आ जाते हैं आपका रिब्स हो जाती है पसली 24 गो, रीढ़ की हड्डी 26 गो, 50 गो हो गया, है ना। छाती की हड्डी जो होती है चेस्ट बोन जो जोड़ के रखता है, 1 गो ये हो गया। और सिर में 29 गो, 30 गो इधर, 50 गो, 80 गो, 30 हो गया। आपको ये भी याद हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ये देखिए, ये आपको टोटल जो बताया ये सब एक क्या था? एक डेमो क्लास था। मतलब कि फिल्म जब चलता है तो पहले क्या दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है? पहले कास्टिंग दिखाया जाता है, कास्टिंग है। अब रियल स्टार्ट होगा फिल्म। ठीक है? गुड।